आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली है। और इन अहम खबरों के लिए हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं, चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि दिल्ली दौरे पर वो थे और दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ में मध्य प्रदेश से अनिरुद्ध लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, फिलहाल देखें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल सकती है, क्योंकि कमलनाथ के जो बीजेपी में शामिल होने की अटकलें हैं वो तेज हो गई है। फिलहाल और क्या कुछ सियासी खबरें रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दिल्ली में दूसरा दिन है और जहां तक बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन की, तो आज उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, जिस पे सभी की निगाह है। कल भी वे शुभारंभ के मौके पे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सम्मेलन स्थल में मौजूद थे। और आज जहां तक बात करें हम सम्मेलन की, तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की एक बैठक भी होगी और यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। यह बैठक दोपहर बाद भारत मंडपम में ही होगी और इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे और दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है और आज सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर लगी। और जहां तक बात करें हम राजनीतिक घटनाक्रम की मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ की भारतीय जनता पार्टी में एंट्री पर पूरी तरह से अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दोनों पिता पुत्र इस वक्त दिल्ली में मौजूद है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि वे दोपहर तक या शाम तक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि आज कमलनाथ की और उनके सांसद पुत्र नकुलनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात है। लेकिन अभी पूरी तरह से कमलनाथ और नकुलनाथ की भाजपा में एंट्री पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके साथ 14 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक शामिल हैं, 4 महापौर उनके साथ शामिल हैं जो कि किसी भी वक्त पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन अभी इस पूरे मामले पे कुछ भी स्पष्ट नज़र नहीं आ रहा और कल से इफ्स और बट्स इन्हें कयास ही लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध, ऐसा देखें तो कमलनाथ अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस पूरी टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं आगे बढ़ी, तेज हुई कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की, उसके बाद में एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हो गई। सज्जन सिंह वर्मा का भी बयान सामने आया कांग्रेस से कि अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल होंगे तो वो भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से कमलनाथ अगर शामिल होंगे तो कई नेता है जो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरफ से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी अगर कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो जाते। और यह भी कयास है कि आज मोदी और अमित शाह से बातचीत कर सकते हैं कमलनाथ। देखिए, पिछले लगभग 10 दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, जो कि छिंदवाड़ा के एक बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नरम रुख दिखाने की खबरें मिल रही थी। और लगातार पिछले 10 दिनों से ये मध्य प्रदेश में ही नहीं, दिल्ली तक चर्चा है कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पहले ये भी चर्चाएं चली कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद का चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे नहीं, या उनके पुत्र नकुलनाथ जो वर्तमान सांसद है लड़ेंगे कि नहीं। लेकिन कल तक आते आते इन चर्चाओं ने जोर शोर से अपना दम पकड़ा और आज जैसा कि बताया जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली में हैं, वे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि कमलनाथ के समर्थक नेता भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, भले से वो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा हो या दीपक सक्सेना हो या अन्य कोई नेता हो, क्योंकि कमलनाथ का मध्य प्रदेश के काफ़ी सीनियर नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा धड़ा मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो इस तरह उनके समर्थक जो भी हैं वे भी स्पष्ट नहीं अभी बता पा रहे हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन जो दिल्ली में चल रहा है उसको आज दूसरा दिन है और मध्य प्रदेश के सभी विधायक, सभी सांसद, यहाँ तक कि जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका
का अध्यक्ष सभी दिल्ली में मौजूद हैं और सभी को उम्मीद है कि आज दोपहर बाद कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम घटेगा और हो सकता है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। लेकिन फिलहाल दोनों पिता पुत्र की भारतीय जनता पार्टी के पर ज्वाइनिंग पर सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल, इसे सस्पेंस भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर बीते दिनों की हम बात करें तो कमलनाथ के, नकुलनाथ के जो भी बयान थे उन्होंने कांग्रेस का पक्ष नहीं दिया है और बीजेपी को लेकर के भी कोई बयानबाजी ऐसी कुछ खास नहीं की है जिस तरीके से बयानबाजी पहले होती आ रही थी। तो एक तरीके से देखें तो सियासत काफ़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें अनिरुद्ध कांग्रेस की, तो भारत जोड़ो यात्रा जो है राहुल गांधी की, वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है और इस बीच ये स्थिति अगर मध्य प्रदेश में बनती है तो एक ठोस रणनीति कांग्रेस को बनाने की जरूरत है। देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगले महीने यानी लगभग 10 से 12 दिनों बाद मार्च में ही मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और ये यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग यानी मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। 7 से ज़्यादा जिलों में रहेगी, कई लोकसभा सीटों को भी कवर करेगी। उसमें अभी काफ़ी समय बाकी है। लेकिन जो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार जो पिछले 2 दिन से मध्य प्रदेश में तेज हुआ है, उसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को छोड़ के इस मामले में किसी ने कोई बयान नहीं दिया है और लगभग सभी बड़े नेता इस वक्त मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी यूनिट के लगभग सभी बड़े नेता, मंत्री, सांसद और छोटे नेता, लगभग 600 से ज़्यादा पदाधिकारी, कार्यकर्ता दिल्ली में मौजूद है। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है और आज उसका दूसरा दिन है। तो कमलनाथ और नकुलनाथ पे क्या होगा, ये हालांकि अभी मध्य प्रदेश की यूनिट जो जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी अभी तक स्पष्ट समझ नहीं पा रहे कि ये घटनाक्रम क्या घट रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि कमलनाथ केवल काफ़ी सीनियर नेता हैं और वे राजनीति के काफ़ी माहिर खिलाड़ी हैं, तो वे अपना कोई भी व्यू जब तक स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक ये पूरी तरह से स्पष्ट हो ही नहीं सकता है कि कमलनाथ या उनके पुत्र भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या उनके साथ 14 विधायक हैं या 4 महापौर भी उनके साथ हैं। इन सब बातों पे अभी फिलहाल तो कुछ घंटे तक सस्पेंस ही बना रहेगा। बिल्कुल अनिरुद्ध, सियासत से हटकर अगर बात करें तो भोपाल में बीआरटीएस तोड़ने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी है। फिलहाल कितना काम हुआ है और इससे जनता को क्या फायदा होगा, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पिछले 13 से 15 वर्षों तक जो भोपाल की सबसे बड़ी समस्या रही है भोपाल के निवासियों की, भले ही से वो मंत्री हों, संतरी हों या आम जनता हो, वो था बीआरटीएस कॉरिडोर। और भोपाल के बैरागढ़ से लेकर मिसरोद तक लगभग 24 किलोमीटर का ये बीआरटीएस कॉरिडोर था, जिसके होने से इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। लेकिन इसको बनाया गया, लगभग 320 करोड़ से ज़्यादा की राशि से ये बीआरटीएस कॉरिडोर बना। 13 से 15 साल तक इसके मेंटेनेंस पे भी करोड़ों रुपये खर्च हुआ और अब ये कॉरिडोर जब तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर भी 17 करोड़ से ज्यादा का खर्च आ रहा है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो कई देश के दूसरे शहरों में भी बीआरटीएस कॉरिडोर फेल हुए हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी ये फेल हुआ है और ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण भोपाल है। और भोपाल की बात करें तो बैरागढ़ से जो बीआरटीएस कॉरिडोर चालू हुआ लाल घाटी तक, उसको तोड़ने का काम लगभग पूरा हो गया है और दूसरे फेज में ये कई पार्ट्स में बीआरटीएस कॉरिडोर 24 किलोमीटर में भोपाल में बना हुआ है। तो 2 दिनों से ये काम चालू हुआ है, जो रोशनपुरे चौराहे से लेकर कमला पार तक काफ़ी घना एरिया है और यहीं पे मुख्यमंत्री निवास भी आता है और कई वीआईपी मूवमेंट्स भी इस रोड से रहते हैं। तो वहाँ का बीआरटीएस जो कॉरिडोर है वो तोड़ने का काम रोशनपुरे चौराहे से शुरू हो गया है। अगले 7 दिनों तक ये चलेगा और उसके बाद बीआरटीएस कॉरिडोर रोशनपुरे से लेके कमला पार्क तक, जिसमें कि मुख्यमंत्री निवास जैसा एक वीआईपी मूवमेंट वाला एरिया भी आता है, पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और जहाँ तक बात करें पूरे बीआरटीएस कॉरिडोर जो 24 किलोमीटर तक का है, कई पार्ट्स में है, उसको तोड़ने का काम अगले कुछ महीनों तक चलेगा। और जब ये ऐसा कहा जा रहा है कि न्यू मार्केट से कमला पार्क तक जब बीआरटीएस कॉरिडोर टूटेगा तो वो रोड इतनी चौड़ी हो जाएगी कि उस पर 6 लेन बनाई जा सकती है। इसी तरह जब एमपी नगर से लेके हबीबगंज स्टेशन तक, जो कमलापति स्टेशन कहलाता है, वहाँ तक तोड़ा जाएगा तो भी रोड काफ़ी चौड़ी होगी। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटी, जो भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से लेके मिसरोद तक का जब कॉरिडोर तोड़ा जाएगा तो वहाँ भी रोड चौड़ी होगी। तो अगले कुछ महीनों तक ये बीआरटीएस कॉरिडोर भोपाल का साफ करने का काम, हटाने का काम लगातार जारी रहेगा।
बिल्कुल, अनिरुद्ध, बीआरटीएस को तोड़ने की कोशिशें जो लगातार वो जारी है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें बीजेपी के राजनीति में, तो 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन है और तमाम नेता जो है बीजेपी के मंत्री है, वो सभी दिल्ली में मौजूद है और ये आज समापन का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से समापन होगा, लेकिन बात करें तो 370 सीटों पर जीत का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, तो एक अलग उत्साह है बीजेपी में भी, क्योंकि कमलनाथ की जो मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी तेज है, तो इसको लेकर के भी एक अलग उत्साह बीजेपी में नजर आ रहा है, क्योंकि एक सीट जो है छिंदवाड़ा, उसको साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है, तो बीजेपी का जो काम है वो आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आज जो दिल्ली के भारतीय मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, उसमें प्रधानमंत्री जो अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, उप मुख्यमंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों जो टिप्स देंगे, उसमें सबसे बड़ा टिप्स यही रहेगा कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया जाए, एनडीए को विजय बनाया जाए। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से घोषणा कर रही है कि 370 सीटें वे जीतेंगे और एनडीए 400 सीटों के पार जीतेगा, मतलब बड़ी प्रचंड विजय की जीत की वो टारगेट लेके चल रहे हैं। तो आज उसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ खास टिप्स देंगे। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की 29 सीटें आती हैं। 29 में से इस वक्त 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है और केवल एक सीट छिंदवाड़ा की, जो कि कांग्रेस के पास है, उसमें कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी ग्राउंड लेवल पे है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 65,000 से ज़्यादा बूथों पे मध्य प्रदेश में एक मेगा ड्राइव, मेगा कैंपेन चलाया था। उन्हीं बूथों पे भारतीय जनता पार्टी एक्टिव होके लोकसभा का चुनाव भी लड़ेगी और लगातार पार्टी बैठकें कर रही है, अलग अलग वर्गों के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल अनिरुद्ध, लोकसभा प्रधानमंत्री चुनाव खुद को झाबुआ आ देखते चुके हुए हैं। दोनों पार्टियों की ओर से जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है। हमारे साथ में लखनऊ से राशिद अलवी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, कौन सी बड़ी खबरें आज सियासत में रहेगी उत्तर प्रदेश में? और दूसरी सबसे बड़ी बात अगर करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार चलिए राशिद, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अगर मध्य प्रदेश में मौसम की बात करें तो कैसा मौसम का मिजाज देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज की बात करें तो तापमान में पिछले 24 घंटे से लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कई शहरों में लगभग 19 से ज़्यादा जिलों में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक जा चुका है, अधिकतम तापमान। यानी कुल मिला के देखा जाए तो ठंड का दौर अभी फिलहाल तो पिछले 24 घंटे में जाता हुआ नजर आ रहा है। और जहां तक बात करें भोपाल और आसपास की, तो सुबह और शाम यहां ठंडक बनी हुई है। इसके साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग और सागर संभाग की बात करें तो वहां भी सुबह और शाम ठंड का दौर जारी है, लेकिन तापमान में, अधिकतम तापमान में वृद्धि होने से दोपहर के टाइम अच्छा खासा गर्मी का मौसम है। और आने वाले 24 घंटों में मौसम विभाग ने अनुमान जाहिर किया है कि मौसम इसी तरह से बना रहेगा, सुबह और शाम मौसम में ठंडक बनी रहेगी। चलिए अनिरुद्ध, हमारे साथ में राशिद अलवी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राशिद, कौन सी बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश में रहेंगी? मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आज की अगर बड़ी खबर की बात करें तो आज पूर्व सीएम स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की जयंती है। वीर बहादुर सिंह की जयंती आज 10:30 बजे मनाई जाएगी। और अगर उत्तर प्रदेश सियासत की बात करें तो उत्तर प्रदेश सियासत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, हर जिले का दौरा कर रहे हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि धान खरीद के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बैठक किए थे। बैठक करने के बाद जो भी आला अधिकारी थे और जो भी धान खरीद के अधिकारी थे, उनको निर्णय लेने के लिए कहा कि 29 फरवरी तक आप धान खरीद को बेहतर तरीके से खरीद करें। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि 29 फरवरी तक किसी भी जो धान खरीद व्यापारी हैं
राशिद, अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कैसा रिस्पांस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिला? जी बिल्कुल, मैं जिस तरह से बता दूं कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लगातार चंदौली से चलकर बनारस वाराणसी आए थे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किए और दर्शन करने के बाद वो अजय राय भी उनके साथ, जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है, अजय राय भी मौजूद थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, जिस तरह से वहां पे वाराणसी में, जो कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, वहां के सांसद है नरेंद्र मोदी, और वहां पे जिस तरह से भीड़ लगी हुई थी, उसमें अगर देखने लायक है कि राहुल गांधी कितना अपना पैठ जमा पाते हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए राशिद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।